नमस्कार विद्यार्थियों, आप बैठिए आप सुनो। जिसके लिए आपने मेरे को बुलाया है उनके बारे में कुछ बताऊंगा। हाँ, अब मेरे को आप बताएं कि किस आपका क्या उद्देश्य है, किसके बारे में हम थोड़ा सा जो प्रवचन करें, जो बताएं, समझाएं, बुझाएं, किसके बारे में आप बताइए। अच्छा, हाँ आप बताइए। अच्छा, विद्या के बारे में, ठीक है। तो आज हम विद्या के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। क्यों? विद्या अनमोल रत्न है। इस रत्न से बढ़कर के कोई अनमोल रत्न नहीं है। और जैसे विद्या ददात विनयम, विद्या विनय प्रदान करने वाली होती है, विद्या विनय देने वाली होती है। जिसके पास में विद्या है, परिवार में, कुटुंब में, समाज में, राष्ट्र में, जनमानस में, जहाँ कहीं भी हो उसको यानी विनय आती है। जिस प्रकार से पेड़ फल से झुक जाते हैं, क्योंकि पेड़ों का उसमें जो फल लगे हुए जो उस गुण हैं, इसलिए हर विद्यार्थी में, हर व्यक्ति में अगर विद्या है तो उसमें विनय आएगी, और विनय आएगी तो विनय से झुक जाता है। इसलिए सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वही है जो मुक्ति को देने वाली हो, विद्या वह नहीं है जो मुक्ति को नहीं देने वाली हो। विद्या स्वयं का कल्याण करती है, समाज का कल्याण करती है, और राष्ट्र का भी कल्याण करती है, और मुक्ति को देने वाली होती है। वह विद्या नहीं है जो मुक्ति नहीं दे सके, जो व्यक्ति का विकास नहीं कर सके, जो विद्यार्थी का विकास नहीं कर सके, शिक्षार्थी का विकास नहीं कर सके, वह विद्या नहीं है। वह विद्या वही है जो मुक्ति को देने वाली हो। हमारे भारत में जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, सब भारत में ही हुए हैं। जितने भी अवतार यहाँ आए हुए हैं, सब विद्या के बारे में उन्होंने आगे बढ़ाया। जैसे रामचंद्र भगवान आए तो तुलसीदास जी ने वे कहा है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। यानी उस सिस्टम को रखते हुए, आगे बढ़ाते हुए, और रामचंद्र भगवान अपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने के लिए गए। वैसे तो परम ब्रह्म थे ही, लेकिन अल्पकाल में भी सारी विद्या उन्होंने प्राप्त कर ली। कृष्ण भगवान गुरु संदीपनी के यहाँ विद्याध्ययन करने के लिए गए। 64 दिन उन्होंने विद्याएं अध्ययन की, और 64 दिन में 64 यानी कलाएं उन्होंने प्राप्त की, और गुरु का सम्मान, गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान और उन्होंने बढ़ाया। विद्या प्राप्त करने के लिए आदमी को इस तरीका से होना चाहिए कि अगर कहीं से भी हो, उत्तम विद्या लीजिए यद्यप नीच पे होए। और व्यक्ति कैसा भी नीच हो, जाति से नीच नहीं, कर्म से नीच हो, अगर उसके पास में विद्या आपको दिखाई दे रही है कि हाँ ये विद्या इसके पास में है, तो उत्तम विद्या लीजिए यद्यप नीच पे होए। अब विद्या प्राप्त करने के लिए, लेने करने के लिए आपको विनय प्रदान करनी होगी। जब रावण से विद्याध्ययन करने के लिए लक्ष्मण गए, राम ने कहा कि ये यानी महाज्ञानी है, महावक्ता है, इस रावण से आप राजनीति की विद्या लीजिए। तो राजनीति से विद्या लेने के लिए लक्ष्मण गए, तो उनके सराहने खड़े हो गए, तो रावण ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, लौट के आए, राम से कहा, उन्होंने मेरे से बोला ही नहीं। रामचंद्र भगवान ने, आप खड़े कहाँ हुए? कि मैं उसके सराहने, सिर की तरफ नहीं, पैर की तरफ। अब अगर आपको विद्या लेनी है तो विनय होनी चाहिए, और शील होनी चाहिए, और अपना दर्जा, जो लेने वाला होता है वो शिष्य का दर्जा होता है, देने वाला होता है गुरु का दर्जा होता है। आप गुरु का दर्जा लेकर के गए थे, शिष्य का दर्जा लेके जाते तो रावण आपको जरूर ही यानी विद्या देता। तो रावण, लक्ष्मण जी गए और रावण ने उनको शिक्षाएं दी। अब
कर्म के प्रति, विद्या का जो कर्म है आप करने के लिए जा रहे हैं, कैसा होना चाहिए कि अर्जुन की तरफ होना चाहिए। अर्जुन कैसे थे? सारी विद्याएं जब तक उन्होंने प्राप्त की तब तक सोए नहीं, इसीलिए उनका गुणाकेश नाम पड़ा। अर्जुन के वैसे 12 नाम है। अर्जुन पार्थ ताप बटे तरया सुवन महावाय, गुणाकेश मर्द केशवरो अर मर्दन नाम कहाय, विजय बिहंडल कपे ध्वज गांडी धर पिमार, और धनंजय नाम है हर कोई ले पुकार। तो ये 12 नाम जो अर्जुन के हैं, हर नाम के पीछे कोई न कोई अर्जुन का इतिहास है, और अर्जुन ने हर क्षेत्र में यानी सफलता प्राप्त की। गुणाकेश नाम जब भी उनका नाम पड़ा कि उन्होंने निद्रा को जीतने वाला ही अर्जुन था। यानी पढ़ते समय आप भी विद्यार्थी जिस क्षेत्र में आप बढ़ रहे हैं, उस क्षेत्र में बढ़ने के लिए आपको विद्या प्राप्त करने के लिए आपको कठिन कर्तव्य करना चाहिए। और आप जैसे गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन माँ कर्म फल भूरिस्ते संगोस्थित कर्मणे। यानी तुझे कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। अगर आप कर्म करते जाओगे तो फल तो भगवान देगा, तुम्हारी मेहनत फल देगी। अगर आप जैसे मान के चलिए कि हम नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बार बार प्रयास करने पर असफल हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपके कर्म में त्रुटि है, कहीं न कहीं आपके काम में त्रुटि है। जैसे आप अपने स्कूल के लिए जा रहे हैं, चौराहा आगे पड़ता है, उस चौराहे पर आपको राइट हैंड साइड मुड़ना है, आप मुड़े नहीं, आप सीधे चले गए, तो आप कभी भी विद्यालय नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे दिनों रात यानी चलते रहें। क्यों? आप जहां मुड़ना चाहिए वहां मुड़े नहीं। और पढ़ते समय आपको जो कर्म कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिस क्षेत्र, जिस उद्देश्य के लिए, जिस मंजिल को हासिल करने के लिए आप जा रहे हैं, उसको ये देखना चाहिए कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर सही चल रहे हैं, सही समय पे मुड़ना है, सही कर्म करना है, सही शिक्षा प्राप्त करनी है, तो आप उस मुख्य अपनी आपकी जो मंजिल है वो आप पहुंच जाते हैं। एक बात और, आप इस जो सीट पे बैठे हुए हैं अकेले नहीं बैठे हुए हैं, इस सीट पे आपको पता है कौन बैठा है? हाँ करिश्मा बता बेटा, कौन बैठा है इस सीट पे तेरे साथ में? अच्छा अच्छा, हाँ बेटा अंजलि तू बता कौन बैठा है तेरे साथ में? अच्छा, तो सुनो, आप इस सीट पे अकेले नहीं बैठे हैं, इस सीट पे तुम्हारे साथ में तुम्हारे माता पिता की उम्मीदें बैठी हुई हैं, तुम्हारे माता पिता के कर्म बैठे हुए हैं, उनकी आशाएं बैठी हुई हैं, समाज की आशाएं बैठी हुई हैं, राष्ट्र का भविष्य बैठा हुआ है जो आपकी ओर देख रहा है। आपको पता है आपके माता पिता किस उम्मीद से पैसा कमा के लाते हैं, कर्म करते हैं, कठिन कर्म करते हैं और पैसा कमा करके आपको पढ़ाते हैं। उनकी आपको ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए, स्कूल के लिए, आपकी जितनी भी सारी आवश्यकता हैं, उन आवश्यकताओं के लिए पैसा खर्च करते हैं। कभी आपने सोचा है कि किस मेहनत से तुम्हारे माँ बाप पैसा कमा करके लाते हैं और फिर यानी आपको पढ़ाते हैं? इस सीट पे आप अकेले नहीं बैठे हैं, तुम्हारा भविष्य है, माता पिता की उम्मीद हैं और उनकी मेहनत परिश्रम का यानी पसीना तुम्हारे साथ में बैठा हुआ है। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे जो औलाद है, हमारे जो संतान है, हमारे जो पुत्र हैं, जो बेटे हैं, बेटियां हैं, जो पढ़ रही हैं, किस उम्मीद से आपको यहाँ भेजते हैं, तो उस उम्मीद से आपको पढ़ना चाहिए। और अगर आप उम्मीद से नहीं पढ़ोगे तो उनकी आशाएं क्या कहेंगी? अब आप समझ, जो तुम्हारे माता पिता भगवान के मंदिर में जाते हैं, उनकी वृद्धावस्था है, भगवान के मंदिर में जाते हैं, आपको पता है कि क्या मांगते हैं? अपने लिए कुछ नहीं मांगते, केवल अपनी औलाद के लिए, संतान के लिए, आपके लिए मांगते हैं।
और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हमारी झोली में आप, मैंने जितने भी शुभ कर्म किए हैं, जितने पुण्य कर्म किए हैं, जिन्हें धार्मिक कर्म किए हैं, गुरु के द्वारा बताए गए अनुसरण कर्म किए गए हैं, शास्त्र वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ रामायण गीता महाभारत बाइबल पुराण के अनुसार हम चले हैं, उनका एक ही फल दे दो कि हमारी संतान पढ़ लिख करके और अपने मुख्य मंजिल तक पहुंच जाए। अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं, आपके लिए नहीं मांगते हैं, आपके लिए मांगते हैं। क्या आपके लिए क्या नहीं मांगते हैं? आपके लिए नहीं मांगते कि गलत रास्ते पर नहीं चले, यही मांगते हैं कि हमारे जितने भी पुण्य कर्म हैं, हमारी औलाद सही चले और सही रास्ते पर चले। आपको पता है ऐसी कई कहानियां हैं कि आप इनमें से जितने भी छात्र बैठे हुए हैं, इनमें से हैं कई कि जिनकी माएँ दूसरे के घर काम करने के लिए जाती हैं। क्यों जाती हैं? पैसा नहीं है, और वहाँ चाय बनाती हैं, और चाय में जो अवेक्षित यानी पदार्थ जो चाय करने उपयोग करने के बाद वो चाय बचती है, उसको दोती में के खूंट में बांध करके लाती हैं, पॉलीथिन में बांध करके लाती हैं, उस चाय से आपका भरण पोषण करती हैं, चाय पिलाती हैं। उस चाय के आधार पर अब आप सोचिए कि आपके प्रति कैसा, फिर उनकी उम्मीदें तुम्हारी इस पे बैठी हुई हैं, इस उम्मीद से उनकी उम्मीदों पर आप खरा नहीं उतरे तो क्या ये सत्य होगा? ये सही होगा? ये सही कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप माता पिता सभी सुबह सुबह माता पिता क्या करते हैं, बेटा सुबह पढ़ने का समय है, आप यानी बैठे हो जाइए, तो आप बैठे नहीं होते हैं ना। इसलिए आपको चाहिए कि उनके अनुसार बताए हुए, संसार में 3 हितैषी होते हैं, 3 से बढ़कर के आपका कोई हितैषी नहीं है, माता पिता और गुरु। भगवान तो सबका ही होता है, खैर माता पिता गुरु। अगर आप में से कोई IAS IPS RAS अन्य नौकरी पर, राजनेता अभिनेता क्रिकेटर कोई भी बनता है, तो माता पिता खुशी होते हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी गुरु के होती है। गुरु कहता है ये मेरा शिष्य है जो आज मुख्य ऊंचाई पर, मुख्य मंजिल पर पहुंच करके आज उसने मेरा नाम उजागर किया, समाज का नाम उजागर किया और राष्ट्र का नाम उजागर किया है, ये मेरा ही शिष्य है। और आपको बढ़ते हुए, चढ़ते हुए और खिलते हुए आपका विकास होता है, तो कोई भी परिवार का, कुटुंब का वो तुमको देख करके यानी प्रसन्न नहीं होता। और क्या, हाँ हो गया चलो ठीक है, वो कहते हैं कि हमारा बच्चा क्यों नहीं हुआ, आपने अपने बच्चे का सुधार नहीं किया, ये देखा नहीं कि गलियों में घूम रहा है, आई लव यू कर रहा है, लव कर रहा है। लव का मतलब क्या होता है? एल, लॉज ऑफ एनर्जी, ओशियन ऑफ लॉज, बेनेडाइल ऑफ लॉज और एंड ऑफ लाइफ, ये लव का शब्दार्थ है। इसके बारे में नहीं, वह अपने रास्ते से भटक गया। हर माता पिता को अपनी संतान को देखते रहना चाहिए। इसलिए हे शिक्षार्थियों, हे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि तुम अकेले ही नहीं बैठे हो सीट पे, तुम्हारे माता पिता की उम्मीदें, समाज की उम्मीदें हैं, राष्ट्र की उम्मीदें हैं, और गुरु का यानी भविष्य भी है। क्यों? गुरु भविष्य में कहेगा ये मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ है। गुरु की भी उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है। इन सारी उम्मीदों को आप तोड़ करके सारी उम्मीदों को अगर आपने तोड़ दिया तो आप पढ़ने के अधिकारी नहीं। आपको पता है धौलपुर में भी लड़के बिकते हैं। कैसे बिकते हैं? RAC लाइन पर लेबर चौक है, जहां पर लेबर सारी इकट्ठी होती है, जितने भी मकान बनते हैं सब वहां से खरीद के लाते हैं, 8 घंटे के लिए खरीद के लाते हैं, और खरीद करके लाते हैं, और 8 घंटे वे कहते हैं सो काम करवाते हैं। अब आप सुनिए, आपके माता पिता ने आपको यही शिक्षा दी क्या? गुरुओं ने आपको यही शिक्षा दी? यही तुम्हें राष्ट्र तुम्हारी तरफ देख रहा है, भविष्य देख रहा है, माता पिता देख रहे हैं कि लेबर चौक पे जाकर के आप बिकना, और बिक करके और फिर इस काम को करना। उनकी उम्मीदों पर क्या
तुम्हारे माता पिता लेबर चौक पे जब आप बिकोगे क्या खुश होंगे? क्या गुरु खुश होंगे? नहीं हो सकते। इसलिए कुछ भी कर्म करना, लेकिन आप बिकना मत। आप जैसे आप मान के चलिए, कोई आपको लेबर चौक से खरीद के ले जाता है 8 घंटे के लिए, क्या करता है? उसमें गुरु की मेहनत, माता पिता की उम्मीदें, जो उम्मीदें माता पिता ने की, जिस मेहनत से गुरु ने आपको पढ़ाया, उसका परिणाम यही निकला कि लेबर चौक पे जाकर के बिको और बिक करके यानी उसको यानी वो करो। ऐसी नौकरी कभी मत करो, नौकरी कभी मत करना। क्यों? जो नौकरी स्वयं का विकास नहीं कर सकती, परिवार का विकास नहीं कर सकती, कुटुंब का विकास नहीं कर सकती, गांव का विकास नहीं कर सकती, पंचायत का विकास नहीं कर सकती, ब्लॉक का विकास नहीं कर सकती, स्टेट का विकास नहीं कर सकती, राष्ट्र का विकास नहीं कर सकती, ऐसी नौकरी को आपको कदापि नहीं करना चाहिए। नौकरी वही हो जो समाज के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो, अपने हित में हो। अगर तुम लेबर चौक पे बिकोगे तो किसी का हित नहीं हो सकता। मैं अपनी मजबूती के साथ कहता हूं, एक बार क्या हुआ, मैंने स्कूल खोला, खोलने का परिणाम क्या था? एक मेरा साथी था, तो वो जा रहा था किसी के घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो एक वृद्धा ने कहा अपने भतीजे से बुलाकर, देख बेटा तू पढ़ना, लेकिन ऐसी पढ़ाई मत करना कि आज ये घर घर यानी पढ़ाने के लिए जा रहा है। उस आवाज को उसने सुना और सुनते ही लौट पड़ा। उसने मेरे से कहा, क्या चरण सिंह बाबा क्या कह रहे हैं? ये बाबा सही कह रहे हैं। क्या यही गुरु की उम्मीद है? आप इस छोटी नौकरी से तो अपना विकास कर सकते हैं क्या? ट्यूशन से कर सकते हैं। इस ट्यूशन वालों जैसे आप कहीं पढ़ाने के लिए जाते हैं, आपको पता है कि स्कूल वाले क्या करते हैं? 8 घंटे का उन्होंने आपका टाइम खरीदा है, आपकी मेहनत खरीदी है, आपके परिवार की उम्मीदें खरीदी हैं, उस गुरु का ज्ञान भी खरीदा है, उसके एवरेज में तब आपको यानी वो आपको 8 घंटे का यानी पेमेंट देते हैं। आज पंजाब हरियाणा क्यों सुखी हैं, क्यों धनवान हैं? वे कुछ भी करें अपना काम करते हैं, दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं। लेबर चौक पे जाकर के कभी बिकते नहीं हैं, लेबर चौक पे जाकर के कभी नहीं बिकते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं, इस सीट पे आप अकेले नहीं बैठे हैं। आप नौकरी कीजिए जिससे स्वयं का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो, समाज का विकास हो। जब किसी का विकास हो ही नहीं सकता, कदा उसी समय उस नौकरी को छोड़ दीजिए, भगवान पे भरोसा कीजिए और अपने भुजाबल पे यानी विश्वास कीजिए कि जो हमने उपदेश दिया है, गुरु को उपदेश को मानेंगे, अपने यानी विकास करेंगे। और आप कभी भी गलत रास्ते पर मत जाइए। अगर तुम्हारे मन और वाणी आदि शुद्ध हैं तो वे मन वाणी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा करके ले जाएंगे। जैसे देवी भागवत में कहा है कि मनोवाक्य शुद्धानाम राजस तीर्थ पदे पदे तथा मलिन वित्तानाम गंगा की कटादिका। जिसके मन वाणी आदि शुद्ध हैं, मन वाणी आदि शुद्ध हैं, तो वो अपनी मुख्य मंजिल तक यानी पहुंच सकता है। क्यों? जननी समझाने पर नारी धन परा विस्ते पर भारी। जननी समझाने पर नारी धन पराव विसते विष भारी, तुलसीदास ने भी कहा है। इसलिए यानी ऐसी विद्या, उत्तम विद्या लीजिए। विद्या वही है जो मोक्ष को देने वाली हो, विद्या वही है जो मुक्ति को देने वाली हो, विद्या वही है जो राष्ट्र की उन्नति करने वाली हो, विद्या वही है जो विनय देने वाली हो, विद्या वही है जो आपको हर समय, कहते हैं कि जब बंटवारा होता है घर में तो सबसे यानी अनमोल रत्न क्या है? विद्या। उसमें से बंटवारा नहीं किया जा सकता। आप बंटवारा करोगे सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात मूंगा पद्मा पन्ना गृहस्थी जितने और भी भौतिक आइटम हैं, लेकिन जो विद्या है उसमें से आप कभी भी
यानी बंटवार नहीं हो सकता। इसलिए मेरा कहना है, आपका जो मित्र है विद्या